तो सभी इनके प्रवचनों को, इनकी सत्संग को ध्यान से सुनेंगे। जय सचिदानंद। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। सत्यम बोध में हम न रूप ममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नैर्मण्डित शिरशुभ्रमुक्तं श्वेतांबरे शोभितं मुक्तामालभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहं श्री सद्गुरुं नौम्यहं बंधो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सेवत न रोते भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सभी संत, ध्यावत मुनि संत। जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्य लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचनम सर्वदिशाक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तां नमामि, सद्गुरुं तां नमामि। राम कृष्ण से कौन बड़ा तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी सतगुरु आगे अधीन, सतगुरु आगे अधीन। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना सदगुरु कृपा न होए, बिना सदगुरु कृपा न होए। सब धरती कागज करूं लेखनी सब नराए सात समुद्र की मसी करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं मेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। जगत बंदनीय प्रातः समनीय रूहानियत के शहंशाह भक्त वत्सल श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के एक सम्राट जगदीश्वर पिता परमेश्वर जगत बंदनीय प्रातः समनीय रूहानियत के शहंशाह श्री नगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सारे संतन समाज को मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ आई हुई संगत एड सावन इस परिवार सभी को सावन महीने की बहुत बहुत बधाई और सादर प्रणाम। सभी बच्चे बुजुर्ग माताएं बहनें जिस जिस भाव से आज गुरु महाराज जी के समक्ष आए हैं अपना कार्य छोड़ के, तो कहते हैं कि सावन का मतलब महीना नहीं, सावन का मतलब है कि हम अंतःकरण को अपने शुद्ध करने का जो प्रण है, संकल्प है, सभी लें। इस महीने का महत्व बताया है कि शिव कल्याण, शिव का अर्थ होता है कल्याण
और जब चेतना और शक्ति दोनों साथ चलती है तभी हम जीवित रहते हैं। अगर दोनों में से एक भी जो ई की मात्रा चली जाती है तो हम क्या बन जाते हैं, शव बन जाते हैं। तो हमने इस महीने से, यानी इस महीने में हमने, अच्छा बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की। तो मैं भी थोड़ा सा आपको शिव का जो हम ये आराधना करते हैं इस महीने की, थोड़ा सा आपको कि जो नमः शिवाय का मंत्र है उसका मतलब क्या होता है, हम कुछ और ही लेते हैं। ना का मतलब है कि मैं यह नहीं हूं, जो हम समझते हैं कि शरीर, कि हम शरीर हैं, हम शरीर नहीं हैं। ना का मतलब ये होता है। और माँ का होता है मेरा अहंकार, जो मेरे अंदर अहंकार है, जो आपको शब्द दिया है सो वो परमात्मा। और नीचे आप जानते हैं, मैं पूरा नहीं खोलूंगा। तो वो क्या कहते हैं, माँ का मतलब होता है मेरा अहंकार जो है उसको हमने समर्पित करना है और उस शब्द के द्वारा हमने सो को परखना है और तू ही तू, तेरा ही तेरा, उसमें हमने जाना है। तो ये माँ का मतलब होता है कि मैं अहंकार को आपको समर्पित कर रहा हूं। और शिव का मतलब है कि चैतन्य शक्ति को जगाना है, जो हमें नाम मिला है उसके द्वारा उस चैतन्य सत्ता को जगा के गुरु महाराज जी को हमने अंदर बिठाना है। और वाह का मतलब होता है चेतना की व्यापकता। जब हम अंदर जाते हैं, जैसे भी भजन बच्चे ने गाया बहुत प्यारा, कुछ दूसरे भजनों में भी अंदर की बात आ रही थी कि चैतन्य शक्ति की व्यापकता को जानना है। जो आपको 5 चीजें बताई गई है, 5 जो आपको जब नामदान दिया जाता है तो 5 चीजें बताई जाती हैं। उस व्यापकता जो उसमें अंदर हमारे तरह तरह की चीजें नजर आती हैं। जब आप सहज समाधि में बैठते हैं, आनंद में बैठते हैं, जो आपको युक्तियां बताई है, जो उसको अनुभव हम करते हैं, उसका मतलब होता है वाह। और यह का मतलब होता है कि वास्तविक अपनी पहचान करना कि हम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मेरा इस संसार में आने का मकसद क्या है। तो पूरा इस महत्व जो हम कहते हैं, हम तो दूसरी साइड को ले जाते हैं। इसमें सीधा जो इस महीने का जो शिव जी का ये महीना माना जाता है, उसमें सबसे है कि हमने अपनी चैतन्य शक्ति को जगाना है उस विधि के द्वारा। जो आपको विधि मिली हुई है, बहुत ही बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो जो हम क्या करते हैं कि हम शिवलिंग में पानी डाल देते हैं, बेलपत्र चढ़ा देते हैं, धतूरा चढ़ा देते हैं और फिर हम दूध चढ़ा देते हैं, फल फ्रूट वगैरह। ये सारी प्रक्रिया बाहरी है। हमने सत्संग के माध्यम से जानना है कि हमें अंदर जो चैतन्य शक्ति है, हमें उसको कैसे जगाना है। और जो महापुरुष लोग हैं, इन बाहरी प्रक्रियाओं से आगे निकलकर हमें अंदर की प्रक्रिया, जो जब तक हम अंदर नहीं गए, जब तक हम उस विधि को नहीं प्रैक्टिकल रूप में उस चैतन्य शक्ति को नहीं जगाते, तब तक इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जैसे अब कहते हैं कि जब ये समुद्र मंथन हुआ तो भोले शंकर जी ने उस विष को पिया, तो संदेश हमें क्या देता है, जो हमारे अंदर विकार हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार और दूसरे के प्रति जो हमारी बुरी भावना रहती है, उन दोषों को और क्रोध को खत्म करना है उस नाम के द्वारा। तो वो दर्शाता है हमें कि जो उन्होंने विष को पिया था, नीलकंठ बन गए थे। इन चीज़ों को हमने समझना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम भारी प्रक्रिया में लगे रहते हैं, और जो असली काम है वो तब हमें समझ आता है जब हमें नामदान मिलता है, महापुरुषों की शरण मिलती है, जहाँ से हमें ये ज्ञान होता है और उसके बाद हमारा असली रास्ता चलता है। तो जो नाम है कि नाम के बगैर, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे समृद्धि वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पाताल। मतलब नाम से बगैर कुछ भी नहीं है और उससे आगे कुछ भी नहीं है। जब तक हम इस नाम रूपी जहाज पर
अपने को आत्मसमर्पित करके नहीं चढ़ेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हम जितनी भारी भक्ति कर लें, जितने मर्जी पूजा पाठ कर लें, जितने मर्जी वेद पाठ पढ़ लें, जितने मर्जी हम महाप्राण करा ले, जितने मर्जी हम सप्ताह करा ले, जितने मर्जी हम घूम ले मंदिरों मस्जिदों में, लेकिन जब तक हमें अंदर जगाने की विधि जो आपको मिली, आप सभी सौभाग्यशाली रुए हैं जो आपको विधि मिली है 2.5 अक्षर की, उस विधि के द्वारा ही हम अपने को जान सकते, बाकी संसार में कोई भी विधि नहीं है। तो उस चैतन्य शक्ति को जगाने का नाम ही शिव है, वही कल्याणकारी है और इस महीने का महत्व भी यही है। तो हमने इस बात को समझना है। मैं एक प्रसंग छोटा सा, जो हमारा प्रारब्ध होता है उसको हम बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। इसी संदर्भ में कि एक बार क्या हुआ कि भोले शंकर और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते जब आगे निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत गरीब व्यक्ति जो है वो कहीं, उन्होंने पृथ्वी पर देखा, उसके हालात बड़े खराब थे। लकड़ियां काटनी, थोड़ा बहुत जो भी जंगल से इकट्ठी करनी, उसको कहीं दूर जाके बहुत पैदल जाके बेचना और फिर जाके कहीं छोटा मोटा उसका घर का गुजारा 2 रोटी का होता था। तो जब शिव जी और पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे तो माता तो कभी कुमाता नहीं होती और हमारे सबसे प्रथम गुरु माता ही होती हैं, और जिस पे माता का आशीर्वाद होता है वही नाम पे आगे बढ़ता है। आप सभी को माता से एनओसी मिला हुआ है, एक प्राकृतिक माता, एक नेचुरल माता। जब तक माता से हमें एनओसी नहीं मिलता तब तक हम इस मार्ग में नहीं चल सकते। तो माता जो है, माता को जो है जब वो जा रहे थे, पार्वती माता को दया आई और भोले शंकर जी से कहा कि इस पर इसकी जो हमने गरीबी दूर करनी है। भोले शंकर जी ने कहा कि प्रारब्ध पहले रचा, शरीर बाद में आया। प्रारब्ध हमारा जो है पहले बना है। हम करते हैं कि मैं वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ, कुछ कोई नहीं करता। बड़े बड़े प्रसंग है, टाइम चाहिए होता है, 2-2 घंटे के प्रसंग है। हम कुछ नहीं कर सकते अगर वो पावर हमारे साथ ना हो। हम तो एक कठपुतली है, वो जो जैसे तार घुमाई वहाँ को हम चलते हैं। ध्यान से, मतलब आप अब अनुभव करना आने वाले टाइम में कि हम कठपुतलियाँ हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, केवल कर्म है। कर्म 3 प्रकार के हैं और इन कर्मों से हम जो है सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन काटे और एक सोच गले का फांस। जो हमारे विचार हैं वही हमें जो है नरक में भी ले जा सकते हैं, पिशाच लोक में भी ले जा सकते हैं, देवलोक में भी ले जा सकते हैं और अपने घर भी ले जा सकते हैं। इस बात को हमने सत्संग के माध्यम से समझना है। तो माता पे उस जो गरीब था दया आई और भोले शंकर से कहा, महाराज कि हमने जो है इसका कल्याण करना है। भोले शंकर जी ने कहा कि इसका प्रारब्ध पहले बना हुआ है और जो इसने पीछे बीजा है वो उसका भुगतान यहाँ आके करना पड़ता है। और हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें मानुष जन्म मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक स्वारा। ये जो शरीर हमें मिला है ये बड़े भारी पुण्य कर्मों से मिला है। 12 करोड़ 40 लाख वर्ष का मतलब है कि 44 लाख वर्षों में हमारे 4 युग बीत जाते हैं। हम कितने युगों से भटक रहे हैं, लेकिन हमने अपने आप से पूछना है कि हम आकर यहाँ क्या कर रहे हैं। सबने पूछना है, अपने से प्रश्न करना है कि बड़े भाग से, देखो सारे जो शास्त्र कह रहे हैं कि बड़े भाग से मिला है। और फिर क्या कह रहे हैं दूसरी लाइन में कि देवी देवता भी इसको तरस रहे हैं कि शरीर मिले, हम भी नाम जपें और अपने घर जाएं, लेकिन उनके प्रारब्ध नहीं है क्योंकि उन्होंने पुण्य बहुत किए हुए हैं। जब तक वो क्षीण नहीं हुए, जब तक पल्ले नहीं हुआ, तब तक आ नहीं सकते। हम भी जा सकते हैं वहाँ भक्ति करके। तो फिर तीसरे में आता है कि ये शरीर, ये साधन है हमें दिया हुआ है, एक साधन दिया है कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कर्मों के द्वारा, जो मैंने बताया 3 प्रकार के कर्म, संचित, प्रारब्ध और क्रियावान कर्म। क्रियावान कर्मों का महत्व सबसे ज्यादा है। कुछ क्रियावान कर्म साकाम और निष्काम 2 प्रकार के होते हैं। साकाम में हमारे कर्म बनते हैं
वो जुड़ते रहते हैं और निष्काम में हम जीरो होते रहते हैं। वो भी हमने अपने आप से प्रश्न करना है कि हम साकाम कर रहे हैं निष्काम। तो जो हमारे निष्काम कर्म होते हैं उससे क्या होता है कि हम प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं अपने, ऐसा हमने देखा है। जो निष्काम, जो सकाम हो गए उसमें हमारे को उसका हिसाब किताब करना पड़ता है। कुछ का उसी समय मिल जाता है, कुछ का कुछ सालों के बाद मिलता है और कुछ का बहुत सालों के बाद मिलता है। कई बार कहते हैं कि फलाना आदमी तो इतना अत्याचारी है, इतना नशेड़ी है, लेकिन वो तो आनंद ले रहा है। ऐसे बहुत से आते हैं हमारे पास, तो वो आनंद ले रहा है और जो बेचारा नाम जप रहा है सवेरे से शाम तक, वो बड़ा दुखी है। तो इसमें मैंने बहुत से प्रैक्टिकल देखे कि जो गुरु महाराज जी हमें दोनों चीज़ें देते हैं, सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, संभालते भी हैं, गिराते भी हैं, उठाते भी हैं, वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है भाई आप क्या कर रहे हैं। लेकिन वो छोड़ते नहीं। लेकिन जो दूसरे हैं जो मनमति से चलते हैं उनका क्या लिखा है कि 12 साल से 20 साल तक वो आनंद लेते हैं। वो प्रकृति जो है उनको खूब उठाती है, जैसे पानी का बलबुला खुलता है ना, और फिर जब उसमें पटाखा होता है तो पता नहीं लगता भाई कहाँ गया, खत्म हो जाता है। वैसे ही इनका हाल होता है। इसलिए हमें उस चीज़ से सबक लेना है कि जो हमारे को दिया है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमें समभाव को बनाए रखना है और अपना काम करना है। तो फिर क्या हुआ कि भोले शंकर जी माता की बात मानने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि चलो देख लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि जो आप कह रहे हैं। बाबा जी ने तो ये कहा कि इसका प्रारब्ध पहले बना हुआ है और कुछ नहीं होगा, लेकिन माता कहाँ मानती है। माता बोलती नहीं, मैंने तो इसका कल्याण करना है। तो बाबा जी ने, भोले शंकर जी ने एक लाल पत्थर निकाला और उनको सौंप दिया। उन्होंने अपना रूप चेंज किया माता ने, और आगे पृथ्वी पे उन्होंने क्या किया, जहाँ से वो लकड़ी लेके जाता था आगे जो है उसको लाल को रख दिया। वहाँ से क्या हुआ कि अचानक एक अंधा आ रहा था, एक अंधा मनुष्य आ रहा था, और वो जो था वो अपने दूसरी साइड से चला हुआ था, गरीब व्यक्ति। उसने देखा भी ये चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी मतलब जैसे अंधे का आपको पता ही थोड़ा हिल जुल के चलता है। उसने देखा खड़े होके, और वो वहाँ से क्रॉस हो गया जहाँ रखा हुआ था लाल पत्थर। उसने क्या किया कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि अंधे कैसे चलते हैं, और उसने जो थोड़ी सी स्पेस था वहाँ से क्रॉस किया और आगे निकल गया, और वो लाल जो है जहाँ रखा था उसके लिए वो निकल गया, वह अपने आगे चला गया। अब पार्वती जी उनकी आपस में फिर वार्तालाप होती है कि देख लो, कहते मैंने पहले कहा था कि इसके भाग्य में नहीं है। वो कहते नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, कहते मैं तो सामने, कहते मैं तो कल्याण करूंगी इसका। फिर अड़ गए। तो फिर क्या हुआ कि भोले शंकर जी ने एक सोने का हार निकाला। इसमें तीनों चीज आती है, कर्म, प्रारब्ध और आपका जो कर्म है, तीनों चीजों का जो है तालमेल है। उन्होंने एक सोने का हार निकाला। पार्वती ने फिर अपना रूप चेंज किया और आकर सीधा उसके हाथ में दे दिया। जो गरीब आदमी था उसने लिया, बड़ा खुश हुआ, बड़ी उसने दुआएं दी कि अब तो मेरी गरीबी जो है दूर हो जाएगी। तो होता क्या है कि बड़ा खुश होके उस हार को लेके घर जाता है। घर में पुराने मकान होते थे, ज़्यादा होते था, उसके पास घर में क्या था, कड़ोलू होते हैं ना, वो पानी के छोटे छोटे, जिसमें हम पहले लस्सी वगैरह और रखते थे। उसने क्या किया, उस कड़ोलू में ना उस हार को रख दिया, बंद करके साइड में रख दिया। वहाँ एक स्पाइस करने वाली आती थी कभी कभी। तो हुआ क्या कि जब वो अपना काम कर रहे थे, वो आई, थोड़ी जैसे बातचीत होती है, उसकी नज़र उस कड़ोलू में पड़ गई और उसने चुपचाप जो है कड़ोलू अपने उसमें रखा और उसके बाद वो चले गई, गायब हो गया। जब देखा, वो तो जानो जान होते हैं। फिर भोले शंकर के पास फिर चली बात माता पार्वती और भोले शंकर जी की कि देख लिया आपने, कहते आपने हाथ में देने के बाद भी इसके भाग्य में नहीं ये, तो इसकी गरीबी नहीं होगी। फिर माता ने फिर अड़ी की, बोलो एक बार और कर देख लेते हैं, बात आपकी सही लग रही है मेरे को, लेकिन हम फिर कर लेते हैं, कुछ थोड़ा प्रयास कर लेते हैं।
तो एक हीरे की अंगूठी फिर बाबा जी ने माता को पकड़ाई, उन्होंने रूप बदल के उसके जो आकर उसके हाथ में अंगूठी डाल दी, काफ़ी कीमती थी हीरे की। अब वहाँ से जब जंगल से जा रहा था तो आगे क्या हुआ कि एक वो आता था, नहर आती थी, वहाँ वो क्या करने पानी पीने को जो है, जैसे प्यास लगी थी, नीचे को झुका, हाथ किया और हाथ से जो है वो जो उसकी वो थी, वो एक मछली ने जो निकल ली हो अंगूठी। तो फिर वही जीरो पे फिर पछताता हुआ घर पहुंचा और ऊपर जो है वो बाबा जी और माता पार्वती देख रहे हैं, तो ये वाकई ये तो इसके तो भाग्य में वो जो दरिद्रता है वो लिखी हुई है, इसको कैसे। तो फिर माता पार्वती ने भोले शंकर जी से पूछा कि ये जो प्रारब्ध को बदलने का कोई साधन होगा, उस साधन को बतलाएं कि प्रारब्ध को इसकी जो कष्ट है कैसे दूर हो सकते हैं। तो भोले शंकर जी ने कहा इसका एक ही रास्ता है कि कोई संत वहाँ जाए और उस जगह में सत्संग करें, और ये जो है ये निर्धन व्यक्ति उस सत्संग में आए और सत्संग को सुने, श्रवण करें, उसके बाद परिवर्तन हो सकता है। अब माता पार्वती ने कहा तो इसका बताइए रास्ता कैसे करना है। कोई बात नहीं कि उसके लिए हम संत को प्रेरणा देते हैं और संत जो है उसके गांव में पहुंच जाएगा, और अब उसका कर्म, यह कर्म आता है, अगर उसके कर्म अपने हाथों से अपनी सोच से अगर वो कर्म बनाना चाहेगा, क्योंकि हम वो कुछ नहीं कर सकते। श्री कृष्ण भगवान जी ने श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि मतलब जो आप करेंगे मैं उसके साथ हूँ। अगर मान लो 4 गिलास रखे हैं, एक शराब का रखा है, एक अमृत का रखा है, एक पानी का रखा है, एक कोका कोला का रखा है, ये आपने देखना है कि मैंने कौन सा पीना है। मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर मैं कुछ करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ, तो प्रकृति जो है चेंज हो जाती है। कर्म आपके हाथ में है, उसका फल देना मेरे हाथ में, लेकिन मैं फल एक सेकंड का दूंगा। तो वहाँ बात आ रही थी कि प्रारब्ध को, इसकी दरिद्रता को कैसे काटना है। भोले शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी जो आपका प्रश्न है, आपके कल्याण की जो बात है मैं करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, प्रेरणा दी एक संत को, और संत जी जो है उस गांव में पहुंच गए और वहाँ सत्संग का प्रवाह शुरू हो गया। 1 हफ्ते के लिए संत वहाँ आ गए। तो अब क्या था, वो तो उसने देखा कि लाल भी गया, हार भी गया और अंगूठी भी गई। उसके बाद मैं वैसा का वैसा हूँ। तो उसके मन में विचार आया, बोलते पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब पकट्यो तब जाके आप बैठ सकते हैं, वैसे कोई नहीं बैठ सकता सत्संग में। अब इन्होंने भाई साहब ने पता नहीं कितने लोगों को बुलाया होगा, कितने पहुंचते, सब नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जब तक आपका पुण्य का ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा तब तक आप सत्संग में बैठ ही नहीं सकते, चाहे आप जो मर्जी कर लें। हाँ, जब आपके पुण्य का ग्राफ होगा तो अंदर से खुद आवाज आती है कि मैंने जाना है, जो मर्जी होए, बारिश आए, पानी आए, तूफान आए, मैंने जाना है। वो तब होता है जब आपका पुण्य का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता है, ध्यान रखना। तो इसलिए नाम की कमाई जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। तो फिर क्या होता है, संत आते हैं, उसमें मन में विचार आता है, उसको पता लगा कि संत आए हैं, मेरा तो हाल वैसे बेहाल है, दरिद्रता से भी और सारे तरफ से मैं जो है बेहाल हूँ, क्यों ना मैं सत्संग में जाया हूँ। तब वो आपस में पार्वती जी और भोले शंकर जी बात कर रहे हैं कि अब इस पे डिपेंड करेगा, इसके कर्मों पे डिपेंड करेगा कि सत्संग की तरफ जाता है या दूसरी तरफ जाता है, क्योंकि भाग्य तभी चेंज होंगे जब ये सत्संग में जाएगा, वरना इसका हाल ही रहेगा। तो प्रेरणा मिली पिछले जन्म के, जैसे बड़े बड़े आपने देखे उदाहरण, सिकंदर, सतना डाकू, गंगू डाकू, पता नहीं कितने हुए, लुंगली मार डाकू, इन सब के पिछले जन्मों के कर्मों का जब शुद्ध अंकुर प्रकट हुआ तब जाके इनका कल्याण हुआ, कोई संत बने। और उनकी बड़ी बड़ी हिस्ट्रियाँ लिखी गई है, किताबें लिखी गई हैं इन लोगों की जो सबसे गए गुजरे थे। तो इसी तरह हमारा भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमने गलत काम कर लिए, बहुत गलत काम किए जिंदगी में। कहते हैं कि सवेरे का भूला अगर शाम को लौट के आता है तो उसे भूला नहीं कहते। अभी भी समय हमारे पास, हमने ऐसे उदाहरण देखे कि 62 साल में नामदान मिला, 72 सालों तक सेवा की, 72 के बाद फिर उन्होंने नाम मिला और नाम जपने के बाद 82 साल में उनको गद्दी मिल गई। ऐसे ऐसे उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है, लेकिन कर्मों से।
होता क्या है, उसके मन में प्रेरणा उठी और चल पड़ा। आगे क्या देखता है कि एक चुबारे में जो ताश खेलने वाले बैठे होते हैं, सिख लोग सारे जैसे चौकड़ियाँ लगाते हैं ना, जैसे संडे को आज छुट्टी थी, आप देखते होंगे जिनको लत पड़ी हुई है ताश खेलने की, पूरा दिन पता ही नहीं रहता उनको हम किस दुनिया में हैं, केवल ताश में होते हैं। वैसे ही चला गया। तो एक मन कहे कि मैं यहाँ बैठूँ, वहाँ चला गया, उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, छाँव के नीचे। एक मन कहे कि मैं सत्संग में जाऊँ, एक मन कहे कि मैं इधर को जाऊँ। जो मैंने कहा कि एक सोच दुख रास है, एक सोच सुख रास, एक बंधन काटे एक गले का पान। अब उसका वो मंदिर से अंदर से आ रही आवाज़ में यहाँ बैठूँ, कभी इधर झाँके कभी उधर, लेकिन अंत में क्या हुआ कि वो उधर सत्संग में चला ही गया। कुछ मन में प्रेरणा आई कि चलो आज सत्संग ही देख ले, वैसे भी तो मेरा हाल खराब है। और सत्संग में जब गया तो सत्संग में जाने से के सत्संग में जाइए तज माया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि नियंग समान। ये श्लोक नहीं है, ये हकीकत है। इसके लिए मेरा प्रसंग मैंने पीछे दिया था कि एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। ये श्लोक नहीं है, ये हकीकत है। इन हकीकत को बताने का काम होता है महापुरुषों का कि हकीकत कैसे है। श्लोक तो बोले जाते हैं, लेकिन ये सारे हकीकत हैं। जब वो घर से चला, उसने प्रण किया कि चलो सत्संग में जाते हैं, वहाँ से उसके जो विकार हैं वो शांत होने शुरू हो जाते हैं अंदर वाले हमारे, और हमारे पुण्य बनने शुरू हो जाते हैं। वही उसी के साथ हुआ। वो बैठ गया, उसको सत्संग में कहा ध्यान लगे, लेकिन वो बैठ गया। उसने पूरा सत्संग 2-2.5 घंटे सुना। उससे क्या हुआ, जब उसने सत्संग सुना तो उसकी जो आत्मा है थोड़ी शुद्ध होने लगी। अब विचार आया, उसने सुना कि कोई बात नहीं, आज तो मैं नहीं, घर चला गया। दूसरे दिन फिर आया सत्संग में, उसका फिर थोड़ी और शुद्धि हुई। फिर विचार आया कि मैं वैसे तो गरीबी में मतलब जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मेरा हाल खराब है, सारे घर वालों का भी खराब है। तो उस दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना कि मैं इन महात्माओं से इसके बारे में पूछूं कि मेरा हाल बेहाल क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वो चला गया, माइंड में उसके ये आ गया, क्योंकि जैसे जैसे हमारी शुद्धता होती है सत्संग में जाने से। घर चला गया, तीसरे दिन आया, सत्संग खत्म हुआ और उनके पास महात्मा जी के पास पहुंच गया कि महाराज ये बतलाइए कि मैं इतना सारा कुछ जो भी होता है हम बताते ही अपनी कहानी, भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि रोज जब तक ये सत्संग चल रहा है, रोज सत्संग में आइए, धीरे धीरे आपका सारा काम ठीक हो जाएगा। तो उसने कर्म नहीं छोड़े, वो कंटिन्यू चलता रहा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 और लास्ट में जब जिस दिन वो ख़त्म हुआ, मतलब वहाँ का जो 8 दिन 7 दिन का जो सत्संग था, तो जब उसने वहाँ से चलना शुरू किया, जहाँ सत्संग से चलना शुरू किया, काफ़ी थोड़ा रास्ता था, गैप था, वहाँ से पैदल चलना शुरू किया और आगे जाते देखता क्या है कि वो लाल उसी रास्ते में पड़ा और उसने देखा और उसको उठा लिया। अब उसको उसकी वैल्यू का पता नहीं था कि जैसे हम क्या करते हैं कि रात गवाई सोई के दिन गवाया खाए, हीरे जैसा मुल्क जन्म कौड़ी बदल जाए। उसको क्या पता कि लाल क्या होता है। वो पत्थर लेके घर पहुंचा और जब देखा वो, क्योंकि उसका रंग बहुत शाइनिंग था, पहले तो किसी को दिखाया, छोटे मोटे जैसे आम आदमी होते हैं, मनमुख होते हैं, जिनको सांसों का पता नहीं है, इस साइड में उधर दिखाया। तो उसकी उन्होंने कीमत बताई 100 रुपये, फिर दूसरे बताया उन्होंने 500 बताई। फिर जब जौहरी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि इसका कोई मोल नहीं है इस संसार में, मतलब जो इसकी वैल्यू है, कहते हैं जितनी प्रॉपर्टी होगी उससे ज़्यादा वैल्यू है। तब उसको पता लगा अच्छा इतनी भारी, तो उसने उसको रखा और अमीर बन गया। फिर क्या हुआ कि जब वो अमीर बन गया, उसका काफ़ी बंगला बना लिया, उसने सारा कुछ बना लिया, तो वो डर के मारे वो जो थी, वो जो घर में आती थी, क्या नाम, कि ये तो बड़ा आदमी बन गया है, कहीं ऐसा ना हो मेरी इंक्वायरी करे और मेरे साथ। उसका मन बदल गया और आई हार लेके, और उसने हार उसको सौंप दिया। कहते जी मैं गलती से मैं ले गई थी, मुझे माफ़ करना। और फिर एक दिन क्या हुआ कि वो वहाँ से अपने जैसे वन को जाते हैं, उधर जा रहा था तो नहर के पास गया और वहाँ जैसे वो पानी पीने लगा, जैसे हाथ डाला तो मछली आई और उसने हीरे की अंगूठी उसके हाथ में रख ली। और इस प्रकार जो है उसका जो ग्राफ है टोटली चेंज हो गया। मतलब वो
लाल भी मिल गया, हार भी मिल गया और अंगूठी भी मिल गई। फिर पार्वती जी पूछते हैं कहते भोले शंकर जी से, कहते तो आपने बड़ा अच्छा उपाय बताया, कहते कि हर जो पृथ्वी पे है जितने भी संसार में मनुष्य हैं उनको मतलब ऐसा एक वातावरण बनाना चाहिए कि जिससे वो सत्संग की तरफ जाए, नाम की तरफ जाए और महापुरुषों की शरण में जाए। तो बाबा जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, कि इसके लिए हमें कर्मों को बदलना पड़ता है, प्रारब्ध को बदलना पड़ता है और जैसे जैसे हमारी शुद्धता होती है वैसे वैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और जैसे जैसे हमारी अशुद्धता होती है हम नीचे की तरफ जाते हैं, नरक की तरफ जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने संदेश दिया कि सत्संग से बढ़कर इस संसार में कुछ भी चीज़ नहीं है और नाम से बड़ी कोई भी वस्तु नहीं है। जब सत्संग में आएंगे तो नाम अपने आप चलेगा, अगर सत्संग में नहीं आएंगे तो नाम पीछे रह जाता है, क्योंकि जो नाम है वो बीज है और जो सत्संग है वो इसके लिए पानी है। और जब पानी बीज को मिलता रहेगा तो वो खिलता रहेगा, वो चलता रहेगा और हमें आगे का रास्ता मिलता रहेगा। तो इस प्रकार तीनों प्रकार से जो है हमारा कर्म, प्रारब्ध और जो हमारा पीछे का जो सिला चला होता है, जो हमने बीजा होता है, उसको बदलने का एकमात्र क्या है कि हम जो हमें नाम मिला है उसके प्रति वफादार हुए, जो हमें श्वासें मिली हैं उनका यूटिलाइज करें। कहता हूँ कहीं जाता हूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासें खाली जाते हैं तीन लोग का मोल। हमारे मतलब हम अगर सत्पुरुष के पास जाएं और मांगे कि एक श्वास हमें दी जाए तो नहीं मिलेगी, चाहे हम पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक और पता लोक की संपत्ति एक तराजू में रख के दे दें, हमें एक श्वास नहीं मिलेगी। श्वासें हमारी पहले निश्चित है। तो हम सभी को इस सत्संग के माध्यम से अपने आप को जानना है कि हम इन श्वासों का प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग करें। 2-2.5 घंटे, 60 से ऊपर 6 घंटे और 60 से नीचे 50 तक वाले के लिए 4 घंटे और जो उससे नीचे हैं उसके लिए 2.5 घंटे निश्चित हैं कि हम अपनी श्वासें गुरु महाराज की चरण में लगाएं और इस प्रीशियस जीवन जो हमें श्वासें मिली हैं, बहुत भाग्य से जो हमें मिला है, उसका पूरा लाभ उठाते हुए हम अपने इस जीवन को जिसके लिए हमें मिला है साथ में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो हमें जिम्मेवारियां दी हैं, पढ़ाई की, नौकरी की, धंधा करने की और समाज के प्रति, उन सबको निभाते हुए 24 घंटे में से हम 2.5 घंटे अपने लिए दें और अपना पूरा इस जीवन का लाभ उठा के अपने घर का रास्ता अख्तियार करें। तो मेरे ख्याल समय अब आगे इजाजत नहीं देता। इतना ही संदेश गुरु महाराज जी का है कि सावन महीने की जो सुंदर बेला है, इसको जैसे हरियाली बाहर है ऐसी हरियाली हम नाम के जरिए हम अपने अंदर जो चैतन्य शक्ति है उसको जगाने में लगाएं। अंदर की हरियाली और बाहर की हरियाली में जब फर्क दिखेगा तो फिर अपना जीवन अपने आप ही मतलब जो आनंदमय बनेगा और चैतन्य शक्ति हमारी प्रबल होगी और हम ऊपर की तरफ चलेंगे अपने जहाँ हमारा रास्ता है। धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, मालिक सींचे 100 बड़ा, ऋतु आए फल होए। और एक दिन हम उस गोल को अचीव कर लेंगे जिसके लिए हमें ये मानव जीवन मिला है। तो हम सभी जितने भी नाम से जुड़े हैं सौभाग्यशाली हैं, लेकिन एक ध्यान रखना कि सात्विकता, सात्विक विहार, सात्विक आहार और सात्विक ही हमारा जो जीवन चलना चाहिए। अगर हम उल्टे सीधे काम करते हैं तो फिर प्रारब्ध भी बदल जाता है और जो आपका ग्राफ है वो भी नीचे की तरफ जाता है। तो इससे हम सावधान रहें। जो समय निकल गया, जो कर लिया, उसको छोड़कर हम आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को सावन महीने की बहुत बहुत लाख लाख बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए जयकारा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की, बोलो साचे दरबार की।